हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। हमारा एमएससी का टॉपिक चल रहा था ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट। और ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट के अंदर हम मेनली बात कर रहे थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो इससे पहले हमने इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी 4 वीडियो डिस्कस किए हैं और उसके अंदर हमने देखा था इसका इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन मेथड, केमिकल रिएक्शन और एप्लीकेशन। तो ये सभी पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेकर। तो जब हमने इसकी केमिकल रिएक्शन देखी थी तो वहां पर हमारी एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन थी जो कि रह गई थी, और वो केमिकल रिएक्शन है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की केमिकल रिएक्शन। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है। देन उसके बाद में लास्ट में हम देखेंगे सभी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन की समरी। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये है पार्ट 5, और इस पार्ट 5 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। देन हम बात करेंगे समरी ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो और बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। यहाँ पर कहा गया है कि जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ में रिएक्शन करता है तो ये जो रिएक्शन है वो दो डिफरेंट मैकेनिज्म से प्रोसीड हो सकती है, जिसके अंदर एक है 1 to एडिशन और दूसरा है 1 for एडिशन। 1 to एडिशन को हम डायरेक्ट एडिशन बोलते हैं और 1 for एडिशन को हम इनडायरेक्ट एडिशन बोलते हैं, या फिर आप इसे कॉन्जुगेट एडिशन भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर बात हो रही है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की। तो पहले हम यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की स्ट्रक्चर। तो ऐसा स्केलेटन देखने को मिलता है आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का। यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है और ये है अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, और अल्फा और बीटा पोजीशन के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं यानी कि अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। इसलिए हम इस तरीके के कंपाउंड को बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसके बाद में हम इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में कुछ और बातें भी जान लेते हैं। तो इसके अंदर आपको जो ये वाला पार्ट देखने को मिलता है इसे हम बोलते हैं हार्ड साइड, और ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं सॉफ्ट साइड। और ये किसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल के बेसिस पर। तो यहाँ पर आपको पता लगा कि ये वाली जो साइड है इसे हम बोलते हैं हार्ड साइड, और ये वाली जो साइड होती है ये है सॉफ्ट साइड। इसके बाद में अगर हम बात करें नंबरिंग की, तो नंबरिंग हम इसके अंदर शुरू करेंगे ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन को जाएगा 1 नंबर, यहाँ पर 2, यहाँ 3 और यहाँ पर 4। तो इस तरीके से हम इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की नंबरिंग करेंगे। देन हम बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा और आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव और इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो एक हमारी ऐसी स्ट्रक्चर बनती है। देन क्या होता है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये उठकर इधर आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, अब की बार 4 नंबर कार्बन पर आएगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगी हमारी वो कुछ ऐसे बनेगी। तो इस बार हमारी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे बनती है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो आपको सेम यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से होती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में रेजोनेंस। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर जो पहली स्ट्रक्चर है इसके अंदर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है और पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर है। यानी कि अगर हम कोई रिएजेंट लेते हैं तो उसके अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज होगी वो जाकर इस कार्बन पर अटैक करेगी, और जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज होगी यानी कि उस रिएजेंट का जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो जाकर इस ऑक्सीजन के साथ में ऐड होगा। यानी कि यहाँ पर जो एडिशन हो रहा है वो हो रहा है 1 to एडिशन। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है वो कहलाएगा 1 to एडिशन। इसी के जैसे हमारी ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है, सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज है और 4th नंबर कार्बन पर है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जब कोई रिएजेंट आएगा तो उसके अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा वो जाकर इस कार्बन पर अटैक करेगा यानी कि 4th पोजीशन पर अटैक करेगा, और उस रिएजेंट के अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा वो जाकर इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। यानी कि यहाँ पर जो एडिशन होगा वो होगा 1 for एडिशन। तो अभी तक आपको ये पता लगा कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर कौन सी दो साइट है जिस पर जाकर रिएजेंट अटैक कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर मेनली बात कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो एक हार्ड रिएजेंट है। ये कैसा रिएजेंट है, ये एक हार्ड रिएजेंट है। और एच एस
एबी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हार्ड रिएजेंट हार्ड साइड पर जाकर अटैक करना प्रेफर करता है। इसका मतलब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये जनरली अटैक करेगा 1-2 पोजीशन पर, यानी कि ये शो करेगा 1-2 एडिशन। लेकिन कई बार क्या होता है ये जो रिएजेंट है ये 1-4 एडिशन भी शो करता है। तो इसे हम आगे समझेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ये 1-4 एडिशन भी शो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पहले 1-2 एडिशन और 1-4 एडिशन को अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला मैकेनिज्म जो कि है 1-2 एडिशन। 1-2 एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो डायरेक्टली अटैच हो जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बोनिल कार्बन के साथ में और फॉर्मेशन करके देता है अल्कोहल का। तो यहाँ पर आपको पता लगा कि जब 1-2 एडिशन होता है तो क्या प्रोडक्ट होगा अल्कोहल। और इसका मैकेनिज्म कैसे होता है उसके पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हम डायरेक्टली मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसे इसका मैकेनिज्म प्रोसीड होता है। तो यहाँ पर हम पहले बनाएंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की स्ट्रक्चर को, जो कि कुछ ऐसे होती है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑक्सीजन है ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है और ये कन्वर्ट हो जाता है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ पर ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद में आता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। आपको पता है जो नेगेटिव चार्ज है वो अप्रोच करेगा पॉजिटिव चार्ज को और इस रिएजेंट का जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो अप्रोच करेगा इस O नेगेटिव को। तो हमें स्पीसीज देखने को मिलेगी कुछ ऐसे। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर होता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है कुछ ऐसी स्पीसीज के अंदर, जो कि एक अल्कोहल है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका एडिशन होता है 1 और 2 पोजीशन पर, इसलिए हम इस मैकेनिज्म को बोलते हैं 1-2 एडिशन। और फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर हमें देखने को मिलता है अल्कोहल, जो कि टर्शरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमने शुरुआती अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा लिया है। तो ये है हमारा 1-2 एडिशन का मैकेनिज्म। आई होप आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ आया होगा। देन हम बात करते हैं 1-4 एडिशन को। 1-4 एडिशन को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एडिशन या फिर हम इसे इनडायरेक्ट एडिशन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, 1-4 एडिशन के अंदर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो जाकर ऐड होता है बीटा कार्बन पर, यानी कि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है उसके बीटा कार्बन पर जाकर ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये ऐड हो जाता है और हमें फॉर्मेशन करके देता है 1-4 अडक्ट का, जिसके मैकेनिज्म के पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो हम डायरेक्टली मैकेनिज्म ही डिस्कस कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म के लिए हम यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की। ये है हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये है 1 पोजीशन, ये है 2, 3 और 4 पोजीशन। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 1-4 एडिशन। तो 1-4 एडिशन कब होगा, जब ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी C सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, C O नेगेटिव और यहाँ पर आएगा कार्बन पर पॉजिटिव। देन इसके बाद में आता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो जाकर अप्रोच करेगा इस 4th पोजीशन वाले कार्बन को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये जाकर अप्रोच करेगा नेगेटिव पार्ट को। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी। यहाँ पर आएगा R CH डबल बॉन्ड C OMgX और यहाँ पर आएगा बॉन्ड। तो आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। इसके बाद में क्या होता है, इसका होता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है कुछ ऐसी स्ट्रक्चर में। तो अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये वाली जो फॉर्म है इसे हम बोलते हैं इनोल फॉर्म। अब ये जो इनोल फॉर्म है वो लेस स्टेबल होती है कीटो फॉर्म से, यानी कि ये वाली जो इनोल फॉर्म है ये अब कन्वर्ट होगी कीटो फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर आपको टोटोमेरिज्म देखने को मिलेगा। तो टोटोमेरिज्म होने की वजह से क्या होता है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये जाकर इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है कुछ ऐसी। यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन जो शिफ्ट हुआ था, ये वाला ग्रिग्नार्ड रीजन का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, यहाँ पर आएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड आएगा। तो ये बन जाती है हमारी कीटोफॉर्म। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा कीटोफॉर्म के अंदर। तो अभी तक हमने 1-2 एडिशन और 1-4 एडिशन को अच्छे से समझ लिया है।
अब हम ये देखेंगे ग्रिग्नार्ड रीजन कब 1,2 एडिशन शो करता है और कब 1,4 एडिशन शो करता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो हम वो फैक्टर डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म को डिसाइड करते हैं। तो चलिए उन फैक्टर को डिस्कस करते हैं जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमारा पहला जो फैक्टर है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के अंदर आप देखोगे कि अगर हमारे पास बल्कि रिएजेंट है तो वो 1,2 एडिशन शो ना करके 1,4 एडिशन को शो करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आ जाता है जिसकी वजह से वो कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्टली जाकर अटैक नहीं कर पाता, और वो क्या शो करता है, वो शो करता है 1,4 एडिशन को। तो जनरली जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कौन सी रिएक्शन शो करता है, वो शो करता है 1,2 एडिशन। लेकिन अगर हम बात करें बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या शो करेगा, ये शो करेगा 1,4 एडिशन को। इसके बाद में हमारा सेकंड फैक्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर बोला गया है कि जो मोर न्यूक्लियोफिलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो शो करता है 1,2 एडिशन, जबकि लेस न्यूक्लियोफिलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो फेवर करता है 1,4 एडिशन को। तो मोर न्यूक्लियोफिलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो एग्जांपल है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा CH3 MgBr या फिर ATMgBr। तो ये दो एग्जाम्पल है मोर न्यूक्लियोफिलिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो कि फेवर करते हैं 1,2 एडिशन को। और यहाँ पर आप देखोगे ये जो ग्रुप है वो ज्यादा बल्कि भी नहीं है, इसी वजह से क्या करते हैं डायरेक्ट एडिशन को शो करते हैं। देन हम बात करते हैं लेस न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की। लेस न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट का जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा C6H5MgBr। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर बल्कि ग्रुप अटैच है जिसकी वजह से क्या होता है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है और ये लेस न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बन जाता है, और ये फेवर करता है 1,4 एडिशन को। देन हम इसके बाद में एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन के बीटा पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा 1,2 एडिशन। लेकिन अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा 1,4 एडिशन। अब ये होता क्यों है, क्योंकि आपको पता है जो बीटा पोजीशन होती है अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो इसका मतलब उस कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है तो इजीली न्यूक्लियोफाइल आकर उस पर अटैक कर देता है। तो इसी वजह से क्या होता है अगर बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वहां पर 1,4 एडिशन होता है, और अगर बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वहां पर 1,2 एडिशन होता है। इसके बाद में आता है हमारा थर्ड पॉइंट जो कि है रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन पर भी जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है, जैसे कि सॉल्वेंट, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, इस तरीके के कुछ फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं रिएक्शन पाथवे को, कि रिएक्शन 1,2 मैकेनिज्म से होगी या फिर 1,4 मैकेनिज्म से। अब यहाँ पर हम कुछ कंडीशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1,2 एडिशन की। तो 1,2 एडिशन के लिए जो रिएक्शन कंडीशन होती है वो होती है मोस्टली नॉन पोलर। ये जो रिएक्शन है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होती है। मतलब अगर रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट में हो रही है जैसे कि डाइथाइल ईथर या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, तो ज्यादा चांसेस है वहां पर कि 1,2 एडिशन होगा। इसके बाद में जो लो टेम्परेचर है वो भी 1,2 एडिशन को फेवर करता है। देन इसके बाद में जो रिएजेंट की हाई कंसंट्रेशन है वो भी क्या करती है, वो 1,2 एडिशन को फेवर करती है। इसके बाद में बात आती है 1,4 एडिशन की। तो जो 1,4 एडिशन है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो सॉल्वेंट लेते हैं वो लेते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। हाई टेम्परेचर 1,4 एडिशन को फेवर करता है, और साथ में यहाँ पर होती है प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड। तो ये कुछ फैक्टर है जो कि 1,4 एडिशन को फेवर करते हैं। इसके बाद में अगर हम समरी के तौर पर देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो रिएक्शन होती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बीच में, तो ये 1,2 से हो रही है या 1,4 एडिशन से हो रही है, ये डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं रिएक्शन पाथवे को, और उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शो करता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में केमिकल रिएक्शन। इसके बाद में हम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कौन से स्टार्टिंग मटेरियल के साथ में रिएक्शन करता है और उससे हमें क्या प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्किल हैलाइड की। तो हमारी जो पहली रिएक्शन होगी वो होगी एल्किल हैलाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, और ये प्रोडक्ट के तौर पर बनाएंगे एल्केन। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, यानी कि HCHO के साथ में, तो ये हमें देगा 1 डिग्री एल्कोहल। और जब ये रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड के साथ में तो ये देगा 2 डिग्री एल्कोहल।
और जब ये रिएक्शन करेगा कीटोन के साथ में तो ये हमें फॉर्मेशन करके देगा 3 डिग्री अल्कोहल। इसके बाद में 5th नंबर पर आता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करता है तो पहले क्या करेगा, पहले ये कन्वर्ट होगा कीटोन के अंदर, देन हमें देगा 3 डिग्री अल्कोहल। इसी तरीके से क्या होता है, जो एसिड क्लोराइड है ये भी क्या होता है, पहले कन्वर्ट होगा कीटोन के अंदर, देन हमें देगा 3 डिग्री अल्कोहल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एस्टर की। जब हम एस्टर की रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में तो पहले ये कन्वर्ट होगा कीटोन में, देन कन्वर्ट होगा 3 डिग्री अल्कोहल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी 8th केमिकल रिएक्शन की। 8th केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो इपोक्साइड है वो कन्वर्ट होता है अल्कोहल के अंदर। 9th के अंदर बात करते हैं हम अमाइड की। अमाइड कन्वर्ट होता है कीटोन के अंदर जब ये रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। देन हम बात करते हैं साइनाइड की। जो साइनाइड है ये भी कन्वर्ट होता है कीटोन के अंदर। 11th पॉइंट पर आता है CO2। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है CO2 के साथ में तो ये कन्वर्ट होता है COOH के अंदर। फिर आती है 12th रिएक्शन। 12th रिएक्शन के अंदर क्या होता है, CS2 के साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है और फॉर्मेशन करता है CS2H का, जो कि है थायनिक एसिड। देन हम बात करते हैं 13 केमिकल रिएक्शन की, जिसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है SO2 के साथ में और कन्वर्ट हो जाता है SOOH के अंदर। देन इसके बाद में आती है हमारी 14 नंबर रिएक्शन, जिसके अंदर हम बात करेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। जब ये रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में तो जो मैकेनिज्म है वो होता है 1-2 एडिशन या फिर 1-4 एडिशन। तो जनरली क्या होता है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो शो करता है 1-2 एडिशन को, लेकिन अगर बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो तो वो शो करेगा 1-4 एडिशन को। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की, तो यहाँ पर जो आपको ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये वाला, अगर इसके आसपास बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो भी क्या होगा, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो सिर्फ 1-2 एडिशन ही शो करेगा, ना कि 1-4 एडिशन। तो जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने में कि जो रिएक्शन है वो 1-2 एडिशन होगी या 1-4 एडिशन होगी। तो ये हमारी सभी केमिकल रिएक्शन की एक समरी हो जाती है, जिसके अंदर आपको पता लगता है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जब वो इन कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करता है तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। और इसी के साथ में हमारा जो वीडियो है वो भी कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।